बेटा जी आप देख चुके हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, और अब हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि इसको डिराइव कैसे करना है। डेरिवेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़, इसके डेरिवेशन अभी देखने लगे हैं। तो हम बेटा जी जो स्टार्ट लेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से, और मैक्सवेल के इक्वेशंस का तो आपको पता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी के लिए जो हमने इक्वेशन पहले डिराइव की हुई है वो है बेटा जी डी बाय डी एन सी बाय एन, डी एन सी बाय एन इज़ इक्वल टू 4 पाई इंटू m over 2 pi RT raised power 3/2 exponent minus mc square over 2 RT into c square dc। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है जो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी से हमने नेक्स्ट आगे अपनी बात को लेके चलना है। हमने ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सी, ठीक है, और हमने इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर उसको सपोज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग this equation with respect to the c के with respect में, and equating the result 0, and equating the result 0। तो हमने इसके रिजल्ट को 0 सपोज कर लेना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको मैक्सवेल की इक्वेशन को। देखें ये कि ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसको हम अभी करने वाले हैं, और चलें इसको करते हैं जी। हमारे पास है बेटा जी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी बाय डी सी इंटू 4 पाई m बाय 2 RT 3/2 एक्सपोनेंट mc स्क्वायर ओवर 2 RT इंटू c स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द 0। ये हम उसी इक्वेशन को अब कर लेते हैं, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमारे पास था ये n, इस n के साथ हमने कैंसिल कर दिया, और हमारे पास ये जो dc था इसको हम इधर नीचे ले आए, तो ये d बाई डी सी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू द c डिफ्रेंशिएट करना है, और जब हमने ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा जी, तो एक चीज़ का आपको यहाँ पे ख्याल करना है। वो क्या? वो ये कि हम इस मैक्सवेल की इक्वेशन को ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और हम इसको डिफ्रेंशिएट ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे? भाई हम इसको इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने से मैक्सिमा मिलता है, और हम ये तो बात तो जानते हैं कि ये जो मैक्सवेल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का ही पॉइंट होता है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने से मैक्सिमा ही चाहिए। सो दैट्स वाई हम मैक्सिमा फाइंड करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक बात तो ये वाली। तो चलें फिर इसकी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, और उसमें जाने से पहले एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि इस इक्वेशन के अंदर है 4 पाई इंटू m ओवर 2 पाई RT
3/2। ये एक यूँ कहें कि कांस्टेंट वैल्यू है, या यूँ इसको कह दें कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है और वो चेंज नहीं होती। जैसे कि ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, 2 3 4, जैसे हमने ऊपर भी यही कहा ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर को आपने जहन में रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना। तो ये वाला जो फिगर है हमारे पास यहाँ पर बना हुआ 4πm/2πRT, ये वाला जो फिगर है सारे का सारा, ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, 1 है, 2 है, 100 है, 1000 है, जितनी भी है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकती। लेकिन हम तो ये पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर ज़ीरो नहीं है। सो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इस फैक्टर को हम बेटा जी यहाँ से निकाल देते हैं। तो रिमेनिंग जो फिर हमारे पास बच गया, रिमेनिंग हमारे पास जो बचा वो बच गया बेटा जी, हाँ जी, रिमेनिंग जो हमारे पास बच गया वो बच गया बेटा जी d/dc इनटू, ये वाला फैक्टर तो हमारे पास वैसे ज़ीरो हो गया। हमारे पास क्या बचा जी, e एक्सपोनेंट रेज पावर -mc² / 2RT इंटू c² इज इक्वल टू द ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकता, उसको हम ज़ीरो कर ही नहीं सकते, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो रिमेनिंग फिर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये वाली बन गई, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थ्रू प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं पहले आपको पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल का बताया था, उसको आप लाजमी देखें, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा EmC² / 2RT, ठीक है, इंटू d/dc दूसरे का हमारे पास ये आगे आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस इसको Q वाले को छोड़ देंगे, जो हम पीछे हमने Q वाला किया था, याद है? नहीं तो उसी लेक्चर को देखिएगा। d/dc e⁻mc² / 2RT इज इक्वल टू द ज़ीरो। ये डेरिवेटिव हमने ले लिया। वही कि जब हमारे पास PQ है और d/dc है तो हम पहले को छोड़ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया तो Q का ले लिया, प्लस हम अब Q को छोड़ देंगे और जो पहले वाला P है उसका बेटा जी डेरिवेटिव ले लेंगे। ये वाला इसको प्रोडक्ट फार्मूला कहते हैं, ये हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक हो गया। ये हम पहले करके पिछले लेक्चर में मैं ये बता चुका हूँ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया जनाबे वाला e⁻mc² / 2RT इंटू इसका डेरिवेटिव जो जब लिया तो हमने यही पढ़ा था ना कि इसकी पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि पावर इसकी 2 है तो ये 2c बन गया, प्लस c², ठीक है। और जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव बेटा जी c²। अब यहाँ पर वही एक्सपोनेंट वाला जो है वही फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि ये एज इट इज़ आप लिख देंगे e माइनस ये e है बेटा जी EmC² / 2RT इंटू जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डाउन आ जाएगा, यानी कि -m/2RT इंटू 2c। लो जी बेटा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। दोनों फार्मूले मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, वहाँ से आपको इसको क्लियर कर लेना है हर सूरत। अब इसको मैं ज़रा और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये आ गया जी e⁻mc² / 2RT इंटू 2c
ये इसके साथ। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन गया हमारे पास 2c², ये 2 इधर आ गया ना ये वाला, ठीक है, तो ये c² था, एक c ये वाला, तो ये क्या बन गया c³ इंटू m ओवर 2RT इंटू m ओवर 2RT, एक्सपोनेंट इधर ले जाऊं, mc² ओवर 2RT इज़ इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने ये जो हमारे पास ये टर्म थी c², ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। तो पहली बात ये कि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये जो c² और 2c, ये 2c³ हो गया, ये m जमा का हो गया था, क्यों, क्योंकि ये माइनस का हो गया ना इधर, तो फिर ये इधर सच आ गया m ओवर 2RT ई, दिस इज़ द एक्सपोनेंट आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन हमारे पास आ रही है चीज़, उसको देखते हैं, जिसको हमने यहाँ से कॉमन लेना है। एक चीज़ तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस 2 को कॉमन ले लें, टेकिंग 2 कॉमन, तो 2 इज इक्वल टू ई माइनस mc² ओवर 2RT। इसको मैं इधर 2c भी लिख, 2 बाहर चला गया, ये इधर बाकी क्या रह गया c, 2 इसमें से कॉमन चला गया, इसमें से भी 2 कॉमन चला इसमें बच गया c³ m ओवर 2RT एक्सपोनेंट mc² ओवर 2RT, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब 2 जो है वो तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, सो ये भी 0 के बराबर नहीं, तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया बेटा जी e रेज पावर mc² ओवर 2RT, ठीक है, ये c इधर लिख लें, लिखना है तो माइनस c³ m ओवर 2RT e माइनस mc² ओवर 2RT इज इक्वल टू द 0। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, हमारे पास एक और चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या, ce रेज पावर mc², यानी कि टेकिंग कॉमन, फिर दोबारा हम लेंगे, टेकिंग कॉमन c e रेज पावर mc² ओवर 2RT कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी c e माइनस mc² ओवर 2RT कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास बेटा जी बच गया 1 माइनस, एक c इधर से कॉमन चला गया ना, तो रिमेनिंग जब हमने देखा तो बाकी बच गया c² m ओवर 2RT इज इक्वल टू 0, ये बच गया अब हमारे पास। अब हमारे पास देखें यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर 3 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये c इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास ये है कि ये e रेज पावर mc² ओवर 2RT ये 0 हो जाए, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 माइनस mc² ओवर 2RT इज इक्वल टू 0 हो जाए। इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन सी 0 होती है, यानी कि एक हमारे पास ये बन गया कि c को 0 कर दें। अगर c को 0 कर दें हम तो फिर हमारे पास ये वाली जो सारी की सारी टर्म है ये 0 और ये वाली भी सारी की सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो
ये ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर तो ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, ये 1 इसके साथ, तो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कि अगर ई हम ये कह दें कि ये ई दिस इज़ द इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये ई रेज पावर एक्स हो तो वो क्या बनता है 1/x। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि ये जो 1/x है, या सॉरी 1/e रेज पावर x, अगर हम ये कहें तो जो इसके ऊपर x है वो ज़ीरो हो तो इसका फिर आंसर इन्फिनिटी आता है, फिर ये ज़ीरो नहीं आता, फिर ये इन्फिनिटी आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सी भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि हम इसको फिर इसके बराबर ज़ीरो के बराबर रख लें। तो हम इसको ज़ीरो के बराबर यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें मैक्सिमा देगा। ठीक है, ये हमें मैक्सिमा देगा, बाकी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी जो है वो तो मैक्सिमा नहीं होता। ठीक है, और ना ही ज़ीरो के जब ये ज़ीरो मल्टीप्लाई करेगा किसी के सबके साथ तो ये तो ज़ीरो सबको कर देगा, फिर भी ये मैक्सिमा नहीं देगा। हमें मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा हमें फिर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी देगा, ये सबके साथ ज़ीरो दे देगा, तो फिर हमारे पास एक यही पॉसिबिलिटी बचती है। तो हम इसी को ही कंसीडर करते हैं, यानी कि हम लेंगे 1 माइनस mc² ओवर 2RT इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इन तीन पॉसिबिलिटी में से हमने ये लिया। क्यों? क्योंकि इट गिव्स द मैक्सिमा, और हमें मैक्सिमा ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ही होती है ना हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ये हमें इसलिए चाहिए। तो हमारे पास ये बन गया बेटा mc² ओवर 2RT इज़ इक्वल टू 1। ये 1 इधर आ गया हमारे पास, तो c² हमारे पास आ गया बेटा जी 2RT ओवर m, और ये c इज़ इक्वल टू 2RT ओवर m अंडर द रूट। ये हमारा फार्मूला था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैं इस सारे को एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ ज़रा। हम बेटा जी डेरिवेशन की तरफ गए थे, ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन हमने मैक्सवेल से की थी। जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, इस मैक्सवेल की इक्वेशन ये वाली थी जो हमारे पास आ गई। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, और इसको इक्वेट किया इज़ इक्वल टू द ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू द सी। इसको डिफ्रेंशिएट किया और इक्वेट किया इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। हमने यूँ इसको लिख लिया, लेकिन इसके अंदर ये वाली जो टर्म है, ये वाली 4πm ओवर 2πRT, इसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो लिहाजा ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम नहीं ले सकते थे, लिहाजा हमने जो ज़ीरो ले सकते थे उनको हम आगे लेके चले हैं। इसको हमने इसलिए यहाँ से निकाल दिया। जब हमने इसको यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हमने जो डिफ्रेंशिएटिंग का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और ये फार्मूला हमने वो प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लग गया। उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये रेज पावर इसकी पावर 2 नीचे डाउन में आ गई, बराबर में आ गई, और बाकी इनको हमने ये डिफ्रेंशिएट किया। जो एक्सपोनेंट वाला एक मैंने फार्मूला आपको बताया कि एक्सपोनेंट है सच इज़ और डेरिवेटिव ऑफ दैट पावर, तो हमने वो पावर जो है उसको वो डेरिवेटिव की फॉर्म में नीचे लिख लिया। उसमें से 2 कॉमन था, इन दोनों साइडों के ऊपर हमने ये 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर हमारे पास कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास ये वाला रह गया। इस रिमेनिंग में हमारे पास सी ई रेज पावर mc² ओवर 2πRT ये भी कॉमन था, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने ये देख लिया, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर 1 कि हमारे पास ये है कि हम या तो c को ज़ीरो रख लें, या फिर हम ये ई रेज पावर mc² ओवर 2RT इसको रख लें। ठीक है, और या फिर ये वाला जो था हमारे पास इसको ज़ीरो रखें। और हमारा पर्पस क्या है कि मैक्सिमा फाइंड करना, और मैक्सिमा हमें फाइंड करने के लिए ये तो नहीं है कि आंसर हमारे पास ज़ीरो आए या इन्फिनिटी है, क्योंकि अगर हम सी रखते हैं तो सी सारे को ज़ीरो कर देता है, वो हमें सी नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हम इसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं तो हमारे पास आंसर एंड के ऊपर ये इन्फिनिटी आएगा, यानी कि फिर भी हमारे पास ये मैक्सिमा नहीं आएगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए फिर हम इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। इसको ज़ीरो के बराबर पुट किया, और बेटा जी ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन थी ये कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे
क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।